दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हायरिंग सेशन चल रहा है, यानी कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग पोजीशंस पे हायरिंग कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करने वाला हूं नॉन टेक और टेक जॉब्स दोनों। सारी जॉब्स एकदम एग्जैक्टली डेलॉयट माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपको, ताकि आपको ये डिसाइड करने में इजी हो पाए कि आपको किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये डिसाइड करने के बाद ही आप अप्लाई करो। रैंडमली सेम सीवी हर जगह फॉरवर्ड मत करना। तो उसके हिसाब से आप अपनी सीवीज में चेंजेस भी करना और ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करना। ऑफिशियल लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे डेली बहुत सारे जॉब्स की लिंक जाती है, टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम हर तरीके की जॉब्स की ऑफिशियल लिंक जाती है, तो उसके थ्रू आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनको सही जॉब्स की गाइडेंस मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बेल आइकन दबा लेना, कोई भी जॉब अपडेट मत मिस करो। तो जो सबसे पहली ओपनिंग मैं बताने जाऊंगा तो वो ई क्लर्क्स की तरफ से एनालिस्ट की पोजीशन है, अगेन मुंबई के अंदर। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशंस में देखोगे तो बैचलर्स की डिग्री बीकॉम बीबीए बीबीएम बीसीए, या फिर मास्टर्स की डिग्री एमकॉम एमबीए पीजीडीएम, तो इनमें से कोई भी डिग्री आपने की है या फिर इस फील्ड से पढ़ाई की है तो आप अप्लाई हो सकते हैं। प्योरली फ्रेशर्स के लिए रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया वो 0 to 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस बोल के रखा, तो इवन आप अगर फ्रेशर्स और रिसेंट ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में और क्या मांग के रखा, तो बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस, ट्रेड, लाइफ साइकिल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डेरिवेटिव, strong logical quantitative abilities to derive insight from data, excellent time management skill, ability to resolve issues promptly, प्रोफिशिएंसी इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। साथ में जब आप इंटरव्यू दोगे इस पोजीशन के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग कर लेना। तो कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग नहीं है, तुमको लगता है कि ठीक ठाक बस आ रही है, तो उसे बेटर करो। बेटर करने के लिए बेहतर चीज मैं बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बनी है डेडिकेटली कि कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग किया जाता है, तो हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करो। सेम टाइम पे उन्होंने इंटरव्यू भी कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल होते हैं, तो कैसे जवाब दिए जाते हैं, तो उसको जरूर चेकआउट करना। तो ये तो क्वालिफिकेशंस की बात होगी। अब अगर आप ये सोचते हो कि इसमें आपका काम क्या रहेगा, तो काम चेकआउट करते हैं। तो आइडेंटिफाइंग एस्केलेटिंग रिस्क, प्रॉम्प्टली रिपोर्टिंग आउटस्टैंडिंग लाइक इश्यूज टू क्लाइंट, परफॉर्मिंग वेरियस ट्रेड सपोर्ट एक्टिविटीज अक्रॉस ट्रेड लाइफ साइकिल सच एज ट्रेड कंफर्मेशन, मैचिंग ट्रेड, प्री सेटलमेंट सपोर्ट, फ्रंट ऑफिस टू बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रेड पोजीशन, रिपोर्ट जनरेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ट्रेडिंग इवेंट। तो अगर आप इसे मोटा मोटा पढ़ोगे तो आपका टेक्निकल काम कोई नहीं रहने वाला, बैक एंड सपोर्ट का काम रहने वाला, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहने वाला है। तो लोकेशन आपकी मुंबई रहेगी। सैलरी की टेंशन मत करना, 30 to 35,000 पर मंथ आप इजीली यहाँ पे निकाल पाओगे। सेम टाइम पे एनालिस्ट की पोजीशंस यहाँ पे बहुत सारी लेके आया है ई क्लर्क्स, इवन पुणे के अंदर है, मुंबई के अंदर बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस पे, तो सारी पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आओ चलो नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग डेलॉयट की तरफ से कंसल्टेंट यूके टैक्स प्रोडक्ट सपोर्ट पे। जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद और बैंगलोर, दो पोजीशंस पे अवेलेबल रहेगी, दोनों लोकेशंस पे। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लो। तो कोई भी ग्रेजुएट हो जिसके पास कंप्यूटर स्किल्स हो विद पार्ट ऑफ द करिकुलम और एक्सपीरियंस इन सर्विस डेस्क एनवायरनमेंट, कंप्यूटर स्किल हो या सर्विस डेस्क एनवायरनमेंट में कभी काम किया हो, तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगा है वो 1 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए सपोर्टिंग एमएनसी क्लाइंट वाइल वर्किंग इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। अगर आपने कभी भी कॉर्पोरेट में जॉब किया है, कॉर्पोरेट का कैसा भी एक्सपीरियंस रहा है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब चूंकि डेलॉयट जैसी कंपनीज है तो सैलरी की टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे इनिशियल सैलरी भी आपकी 4 LPA से शुरू होने ही वाली है, तो ये जॉब बहुत अच्छी रहने वाली। साथ में जो चीज और मांग के रखा है, तो ये मांग के रखा है एक्सपीरियंस यूजिंग एंटायर एमएस ऑफिस सूट। तो एमएस ऑफिस आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीजों पे आपको काम करना रहेगा, तो आपको वो चीज आना जरूरी है। सेम टाइम पे अगेन इसने जो बोल के रखा है कि भाई देखो डेलॉयट जैसी कंपनी है तो इसके क्लाइंट्स हमेशा बाहर के रहेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप जरूर फोकस करिएगा। लोकेशन जैसे कि मैं बता चुका, हैदराबाद और बैंगलोर दो लोकेशन पे रहने वाला है। एक्सपीरियंस 1 to 4 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, और टाइमिंग रहने वाली है जॉब की 11 AM to 8 PM इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है कि इंडियन टाइम के हिसाब से जॉब रहने वाली, नाइट शिफ्ट की ड्यूटी नहीं रहेगी, तो ये एक अच्छी बात है। सेम टाइम पे आपका काम क्या रहेगा, तो आपका काम रहेगा प्रोवाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट अक्रॉस नंबर ऑफ टैक्स एप्लीकेंट्स एंड ऑफरिंग्स, फर्स्ट लाइन सपोर्ट फॉर ट्रबल शूटिंग असिस्टिंग यूजर्स विद रेजोल्यूशन एंड एस्केलेशन टू अप्रोप्रिएट ग्लोबल टीम्स, अप्लाई अ मेथोडोलॉजिकल एंड लॉजिकल अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बी इन्वॉल्व इन एडहॉक सिस्टम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर टीम, बी इन्वॉल्व विद यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट एप्लीकेशन। तो इसका मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूं कि डेलॉयट के जितने भी क्लाइंट्स हैं, तो जब वो डेलॉयट के साथ इंटरफेस पे कनेक्ट होते हैं, तो उनके सिस्टम में जो भी इशू आता है, जो भी ट्रबल वेब सर्वर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो वो आप रिजॉल्व करते हो उन क्लाइंट से मिलकर, मतलब मिलकर इन द सेंस कि आप मीटिंग करके, मतलब ईमेल के थ्रू, कॉल्स के थ्रू,
थ्रू और वीडियो मीटिंग के थ्रू आप उसे रिजॉल्व करोगे या स्टेप्स बताओगे कि कैसे रिजॉल्व हो सकता है क्लाइंट्स को। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, बैकएंड का सपोर्ट का जॉब रहने वाला, कोर टेक्निकल टीम की जॉब नहीं रहने वाली, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए इसमें बोल के रखा है कि कोई भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, अगर उसने कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है या सेम टाइम पे एमएनसी कंपनी का एक्सपीरियंस है 1+ ईयर का, तो भाई जरूर अप्लाई कर। तो भाई मैं कहूंगा कि जो डिलॉयट जैसी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन पोजीशन रहने वाला है। नेक्स्ट ओपनिंग चेक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली, मल्टीपल लोकेशंस पे है। हाँ, तो ये पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव, माइक्रोसॉफ्ट के जहां जहां ऑफिसेज है वहां पे ओपनिंग्स आई हुई हैं, तो एक अच्छे नंबर पे सिलेक्शन ले रहा है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट करते हैं कि इन्होंने क्वालिफिकेशंस में क्या क्या मांग के रखा। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस में डायरेक्टली बोला बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि कोई बीटेक किया है, बीसीए किया, एमसीए किया, तो भाई अप्लाई कर सकता है। बस उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस के नाम पे 1 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में? फॉर इन बिल्डिंग प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर यूजिंग 1 or more मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी हैश, सी प्लस प्लस, गो, जावा और पाइथन। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड है, इस पे काम किया, एक्सपीरियंस रखा है, इवन आपने प्रोजेक्ट इंटर्नशिप किया है इस लैंग्वेज पे, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एबिलिटी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सारी रिक्वायर्ड है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन किसको मिलेगा? जिसने एक्सपीरियंस किया, जिसके पास एक्सपीरियंस है लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करने का या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे। सेम टाइम पे फैमिलियरिटी विद कंटेनर्स एंड ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी सच एज डॉकर एंड कुबरनेट्स जैसे पे एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे अगर आपका एज़्योर, एडब्ल्यूएस और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे जो एक्सपीरियंस वाले ये प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में चले जाएंगे। तो अगर आप में आपके पास इनमें से कुछ है तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। यहां पे भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो कम्युनिकेशन पे जरूर फोकस कीजिएगा। और दूसरी बात, आपका काम क्या रहने वाला है? तो सिंपल सिंपल समझिए, एआई पावर्ड क्लाउड सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने का काम रहेगा। क्लाउड टू एज प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज इंक्लूड एज़्योर रिसोर्स प्रोवाइडर, डेटा प्लान इंटीग्रेशन एंड पोर्टल एक्सपीरियंस दैट इनेबल सिक्योर स्केलेबल मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन एआई वर्कलोड। तो कैसे काम करता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है एआई का एज़्योर के तरीके से, तो ये सारी चीजें आपका काम रहने वाला है। तो बहुत हेक्टिक काम नहीं, हाँ, लेकिन कोर में रहोगे तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है तो सैलरी सोचना नहीं पड़ेगा। कोर टेक में आप काम करोगे तो आपकी ग्रो बहुत अच्छी होगा, आपका करियर बहुत बढ़िया अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेक करते हैं तो भाई एसेंचर की तरफ से आ रहा है अगेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंजीनियर की पोजीशन रहने वाला, एक्सपीरियंस 0 to 2 इयर्स बोल के रखा है, फ्रेशर्स के लिए है। नागपुर लोकेशन रहने वाला, रिक्वायर्ड स्किल की जो डिमांड किया है वो जावा, तो जावा आता है और आप एक्सपीरियंस नहीं है तो भी, आप फ्रेशर हो तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो उसमें, ठीक है। और सिंपली इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 15 इयर्स ऑफ फुल टाइम एजुकेशन, यानी कि बीसीए, एमसीए, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन पे अगर उनको जावा आता है, फ्रेशर्स है तो। देखो मस्ट स्किल्स में सिर्फ जावा बोल के रखा है तो सिर्फ उसी की डिमांड करेगा, तो इसमें स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि आपको दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आता है। तो जावा की डिमांड है, जावा के हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट हो सकते हो। इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं दे के रखा है, ठीक है। लोकेशंस आपको नागपुर जैसे कि मैंने बता के रखा है, यही सारी चीजें हैं। क्वालिफिकेशंस पे अगेन 15 इयर्स का फुल टाइम एजुकेशन मांग के रखा है, यानी कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए कि गैप नहीं होना चाहिए, आपका कोई करियर गैप ना हो कि इन बिटवीन आपने कंटिन्यूअसली पढ़ाई की हो उस मामले में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस जॉब के लिए भी आप जरूर अप्लाई करें, और हाँ, ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। ऑफिशियल लिंक आपको हम बता दे रहे हैं वापस से, व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक अगेन कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये रहा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंजीनियर का डिस्क्रिप्शन। सेम टाइम पे इस पे अगेन बीसीए, एमसी, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, सैलरी की टेंशन मत लेना, एसेंचर जैसी कंपनी से तो यहाँ पे भी एंट्री लेवल की जो सैलरी है 4 to 4.5 एलपी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंट्री लेवल की। ये कम से कम होगा, ज्यादा पे जाओगे तो भाई 5 से तो ऐसे इनिशियल लेवल की एंट्री लेवल की सैलरी ऑफर की जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल एमएनसीज कंपनी रहेंगी। तो भाई यहाँ पे सैलरी की टेंशन मत लेना, जॉब बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको करियर ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट ओपनिंग बताऊंगा, वॉल्वो की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की पोजीशन है स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो जस्ट पास आउट हुए हैं या जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट की पोजीशन पे जाओगे, ठीक है। और ये प्योरली बीटेक वालों के लिए रहने वाला है। बैचलर्स की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपकी, रिलेवेंट फील्ड में एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, टीम वर्क स्किल्स बोला है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड अडैप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन, बेसिक नॉलेज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टूल्स, ये सारी चीजें स्किल्स डिमांड किया हुआ। अब आपकी काम क्या होंगे? तो असिस्ट इन क्वालिटी प्लानिंग, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंडक्ट क्वालिटी ऑडिट्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, कोलैबोरेट विद प्रोडक्शन टीम टू रिजॉल्व क्वालिटी इश्यूज, एनालाइज क्वालिटी डेटा एंड इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि अगर आपको अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है, एमएस ऑफिस सूट अच्छे से जानते हो, मतलब बेसिक भी जान रहे हो, और आपका जो बीटेक हुआ सिविल इंजीनियरिंग से हुआ, मैकेनिकल से हुआ या कोर ब्रांचेस से हुआ, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो काम रहने वाला है वो डायरेक्टली हैंड जॉब रहने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे जो प्लानिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और प्रोडक्ट्स है वो आप सामने खड़े होकर करोगे, फील्ड जॉब रहेगी एक तरीके से, जहाँ पे जो भी साइट है वहां पे आप काम करोगे। तो वॉल्वो जैसी कंपनी है तो अगेन सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है आपको, सैलरी अगेन एंट्री लेवल की भी सैलरी आपको यहाँ से 3.5 to 4 LPA देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके के रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कोई जॉब अपडेट मत करो, क्योंकि भाई आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलता है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं और भी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं बताऊं। तो भाई इस चीज को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूं, बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आना चाहता हूं। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो और लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन खुला है, इन जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।